मेरे साथी कह रहे थे कि दमन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो हमको लगता है कि हमको अपना नारा भी बदलना चाहिए। हम एक नारा लगाएंगे कि दम है कितना दमन में तेरे, तो आप कहेंगे देख लिया है देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। साथियों, ये लड़ाई आप लंबे समय से लड़ रहे हैं। हम लोग आपकी लड़ाई को में शामिल होते हुए, साथियों, लड़ाई के जो सामने वाला दुश्मन है उसके हिसाब से हमको लड़ाई के तरीकों को बदलना होगा। अभी हमारे साथी राजीव कह रहे थे कि हमारे संगठनों ने तय किया है कि हम एक दिन जो है जिलाधिकारी महोदय को हम लोग अपने तरफ से ज्ञापन देंगे, और हम लोगों ने कुछ चौपालें तय कर ली है। एक हम लोग निजामाबाद के इलाके में चौपाल लगाएंगे, जन पंचायत करेंगे। एक महेंद्र भैया के इलाके में जो है करेंगे, और एक जो है जिगना के आसपास जो एक पंचायत होगी, एक पंचायत पवई में होगी। तो साथियों, हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम डिजाइन किए हैं। एक जो है हमारे प्रभारी जो मेन नगर के हीरालाल जी, उनके इलाके में भी एक जो है इस तरह की चौपाल करने की योजना हम लोगों ने बनाया है। तो हम आपकी लड़ाई को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथियों, हम आप सभी कहेंगे, रोज यहाँ हम लोग बैठते हैं, थोड़ा टेक्निक बदलिए। एक आध दिन निकलिए यहीं से, अगले चौराहे तक मसाज जुलूस निकाल दीजिए, एक नई खबर बन जाएगी। आपको अपनी लड़ाई को थोड़ा सा बदलना होगा। संडे को छुट्टी रहती है, संडे को कहीं किसी पावर हाउस पे, जैसे पवई का पावर हाउस है, चौराहे से पावर हाउस से लेकर के चौराहे तक एक मार्च निकल गया 25-50 लोगों का। तो ये क्या होगा कि इससे मीडिया में भी हमको स्पेस मिलेगा, मीडिया में भी हमको जगह मिलेगी अगर हम अपने तरीकों को थोड़ा बदलेंगे। दूसरा, हम लोगों ने एक प्रस्ताव हम लोगों का है कि हम लोग चाहते हैं कि जो आजमगढ़ का नेहरू हॉल है उसमें जो है एक बड़ा जो है निजीकरण के खिलाफ एक सम्मेलन किया जाए, एक बड़ा सम्मेलन किया जाए जिसमें आपका भी सहयोग हो, हम लोगों का सहयोग हो। और उसके पहले, उस सम्मेलन को करने के पहले एक हफ्ता तक जो है हम लोग संपर्क संवाद का अभियान चलाते हैं। हम लोग ऐसे चलाते हैं जैसे मान लीजिए पर्चा छप गया, पवई से हमने शुरू किया, मिल्कीपुर बाजार से, एक दिन में हम 10 बाजार 15 बाजारों में पर्चा बांटेंगे और वहां नुक्कड़ सभा करेंगे। एक गाड़ी पे अपना इसी तरह का जो है रखे रहेंगे, किसी चौराहे पर खड़े होकर के अपना पर्चा बांटे और अपनी बातचीत रखे। तो 100, 200, 500 लोगों के बीच में हमारा पर्चा चला जाएगा, चीजें चली जाएगी, और ये मैसेज चला जाएगा कि हम जो है फला तारीख को नेहरू हॉल में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हेडक्वार्टर पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं। साथियों, इस बिजली के निजीकरण के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। पूर्वांचल और आजमगढ़ जब आवाज लगाता है, इसकी आवाज दिल्ली और लखनऊ के हुक्मरानों के कानों तक जाती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आजमगढ़ आंदोलनों की धरती रही है। हमने आजादी की लड़ाई में भी, प्रेमी जी यहाँ हैं, आजादी की लड़ाई में भी लोगों के घर फूके गए, चाहे वो ससरा के श्याम सुंदर रहे हो, राम प्रताप यादव जी रहे हो, तमाम जो है आजादी की लड़ाई में भी हम इधर दमन हुआ है और उस दमन का जवाब भी दिया गया। तो साथियों, लड़ाई के तरीके को थोड़ा सा हम लोग बदलें, और हम चाहते हैं कि आजमगढ़ में जो निजीकरण की लड़ाई है ये पूर्वांचल में एक मॉडल के रूप में उभर करके आए, ताकि दूसरे जिले भी इस बात की चर्चा करें कि आजमगढ़ के लोगों ने, आजमगढ़ के विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने जनता के सहयोग से, जनता के साथ मिलकर के इस लड़ाई को पूरे पूर्वांचल में सबसे मजबूत बनाने का काम किया है। साथियों, ये देश हमको जो है आंदोलन से मिला है। अगर आजादी का आंदोलन नहीं हुआ होता,
अभी प्रेमी जी भगत सिंह की चर्चा कर रहे थे। भगत सिंह की किताब है जेल नोटबुक, जरूर पढ़िएगा। उनकी जेल नोटबुक को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसके कुछ संस्मरण मैं आपको सुनाना चाहता हूं। भगत सिंह नास्तिक व्यक्ति थे, वो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। जब उनको फांसी की सजा होने वाली थी तो उनकी मां वाहे गुरु एक किताब है जो है सिखों की, वो लेके गई। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब कि गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम कर लो, सलाम कर लो। तो भगत सिंह ने अपनी मां से कहा कि मैं डरा नहीं, मैं मौत से नहीं डरता हूं, न किसी का खौफ मुझ पे है। मैं तब भी नास्तिक था, आज भी नास्तिक हूं, और अगर मैं इसका नमन करूंगा तो लोग सोचेंगे कि भगत सिंह मौत से डर गए। और साथियों, जब उनको दुनिया के इतिहास में जब फांसी मुकर्रर होती है तो उसी दिन फांसी दी जाती है, लेकिन भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी फांसी एक दिन पहले हो गई, मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले और भोर में हो गई। जब इस देश के नौजवानों का दबाव बना तो ये पहले भोर में एक दिन पहले उनकी फांसी कर दी गई। उसकी फांसी से पहले अंग्रेजों ने एक चिट्ठी बनवाई, उनकी मां को दिया कि भगत सिंह को कुछ नहीं करना है, केवल इस पे दस्तखत कर दे। आज जो माफी वीर सरकार चला रहे हैं, जिनके खानदान के लोग, ये माफी वीरों के खानदान के लोग हैं। इन लोगों ने हमेशा माफी मांगी है, लेकिन भगत सिंह की लाइन पे चलने वाला आदमी कभी माफी नहीं मांगता।